तो आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज में पैटर्न बनाने का लॉजिक क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका लॉजिक अच्छे से समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले तो उसको जा कर के देखिए और उसमें लॉजिक समझाया गया है वो अच्छे से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा दूसरा पैटर्न। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि जो ब्लैक में है वो हमारी एक कंसोल स्क्रीन है और उसके अंदर जो स्टार टाइप के मैंने एस्टेरिस्क ड्रॉ किए हैं वो हमारी पैटर्न है। उस टाइप की हमें पैटर्न बनानी है। तो चलिए देखते हैं इसका लॉजिक क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये मानेंगे कि जो ब्लैक में है वो कंसोल स्क्रीन है हमारी और उसके अंदर जो एस्टेरिस्क मैंने दौरे हुए हैं जिस पैटर्न में वो पैटर्न हमको बनानी है कंसोल स्क्रीन पर। तो उसके लिए हम कोडिंग सीखेंगे, उसका लॉजिक सीखेंगे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो में अच्छे से समझना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हम मेरा पहला वीडियो लेक्चर जाके देखिए, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है इसका लॉजिक। तो आप इसमें कंफर्टेबल फील करेंगे इसको समझने के लिए। तो लेट अस सी नाउ। सबसे पहले किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है, रोज एंड कॉलम्स। कोई एक कंसोल स्क्रीन पर हमें जो पैटर्न बनानी है उसके हिसाब से मैं रो नंबर्स दे देता हूं 1 से लेकर 5 तक और कॉलम नंबर्स दे देता हूं 1 से लेकर 5 तक। अब यहां पर मैंने रोज को और कॉलम्स को एक अलग वेरिएबल दे दिया है। रोज को मैंने आई वेरिएबल दे दिया है और कॉलम्स को मैंने जे वेरिएबल दे दिया है, जिनकी वैल्यूज 1 से लेकर 5 तक इंक्रीमेंट कर रही है और कॉलम्स की वैल्यू भी 1 से लेकर 5 तक इंक्रीमेंट कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने आई को वेरिएबल बना दिया है जो रिप्रेजेंट करेगा रो नंबर्स को और जे को वेरिएबल बनाया है जो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम नंबर्स को। इस तरह से कोई भी पैटर्न के लिए आपको पहले तो रो एंड कॉलम को एक एक वेरिएबल दे देना है जिनकी वैल्यूज कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट होकर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाएगी। अब रोज और कॉलम्स को वेरिएबल और नंबरिंग देने के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है कंडीशन फॉर प्रिंटिंग। अभी हम यहां पर ये देखेंगे कि किन कंडीशन पर हम वो सिंबल कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है कंडीशन। सपोज कर लीजिए ये कोड के अंदर मैं रो को i इक्वल्स 0 से लेकर i लेस देन 5 तक रन करा रहा हूं। इसी तरह से कॉलम को भी j इज इक्वल्स टू 0 से लेकर j इज लेस देन इक्वल्स टू 5 तक मैं ले जा रहा हूं। ठीक है, उसके अंदर इफ कंडीशन लगाई है मैंने, इफ कंडीशन लगाई है जब ये सिंबल प्रिंट होना चाहिए और उसके अलावा ये स्पेस प्रिंट होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ये कंडीशन होता क्या है। इट रिप्रेजेंट द कंडीशन फॉर व्हेन टू प्रिंट अ सिंबल एंड एल्स हमें ये बताता है कि कब हमें स्पेस छोड़नी है। तो ये ध्यान रख दीजिए, ये जो स्केलेटन है ना, ये पूरा स्केलेटन कोई भी पैटर्न बनाने के लिए काम आता है। किसी भी टाइप की पैटर्न हो, ये स्केलेटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर मेन लॉजिक जो लगता है हमारा इस कंडीशन में लगता है। ये कंडीशन कैसे बनाते हैं वो मैं अभी बताता हूं आपको। ये कंडीशन वो रिप्रेजेंट करती है कि जब हमें ये सिंबल कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट करना है। तो आइए देखते हैं कंडीशन कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कंडीशन बनाने के लिए स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप एक टेबल बना दीजिए। टेबल में लिखिए वैल्यूज ऑफ आई और दूसरा वैल्यूज ऑफ जे अकॉर्डिंग टू आई। मतलब कि जब आई की वैल्यू 1 है, जब आई की वैल्यू 1 है तब जे की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 एंड 5, जो यहाँ पे रख दिया मैं 1 2 3 4 5। जब आई की वैल्यू 2 है तब जे की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4। जब आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू क्या है 1 2 3 1 2 3। जब आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू क्या है 1 एंड 2। आई की वैल्यू जब 5 है तब जे की वैल्यू 1 है। इस तरह से एक टेबल बना दीजिए। बाद में
इस टेबल को जनरलाइज करके मैं लिख सकता हूं j is less than equals to 5, j is less than equals to 4, j is less than equals to 3, j is less than equals to 2 and j is less than equals to 1। तो ठीक है, तो इसके हिसाब से आप टेबल बनाइए और इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखिए। j is less than equals to 5, j is less than equals to 4, j is less than equals to 3, when I is equals to 1, I is equals to 2, I is equals to 3, इस तरह से। अब j को मैं कंडीशन बनाने के लिए मुझे तीसरा स्टेप ये फॉलो करना होगा कि j को मुझे i की फॉर्म में कंडीशन लिखनी है इसमें। मतलब कि देखिए कि अगर i की वैल्यू मुझे दे रखी है 3, तो j की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 3 दे रखी है, तो मुझे j की वैल्यू क्या दे रखी है, j की वैल्यू दे रखी है 1, 2 एंड 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, j is less than equals to 3। ठीक है, चलो इसको छोड़िए। अब मुझे ये दे रखा है कि i की वैल्यू 4 है, i की वैल्यू 4 है, तो j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू, i की वैल्यू जब 4 है तब j की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जब i की वैल्यू 3 होती है, i की वैल्यू जब 3 होती है और j की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, i की वैल्यू जब 3 है और j की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 है, i की वैल्यू जब 4 है, j की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 है। तो इसके अंदर से मुझे ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि j की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 6 माइनस i की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू, j की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 6 माइनस i। ये मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है इस वाली और इस वाली कंडीशन से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जब i की वैल्यू मैं 2 लेता हूं, यहां पर i की वैल्यू मैं 2 लेता हूं, तो j की वैल्यू मुझे मिलेगी लेस देन इक्वल्स टू 4। तो यहां पे रख दो i की जगह पर 2, तो j की वैल्यू मिली 6 माइनस 4, तो j की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इज इक्वल 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। देखिए ये कंडीशन सही पड़ रही है, तो ये बन गई हमारी कंडीशन। तो अब हमारे पास रेडी हो गई है फाइनल कंडीशन इन फॉर्म ऑफ i एंड j। j इज लेस देन इक्वल्स टू 6 माइनस i। ये हमारी फाइनल कंडीशन हो गई है, जिसके बेसिस पर मैं प्रोग्राम बनाऊंगा और उसके बेसिस पर मुझे एक पैटर्न मिलेगी। तो आइए हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं रो वेरिएबल और कॉलम वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूंगा इंटीजर में। ठीक है, उसके बाद मैं फॉर लूप लगाऊंगा i के लिए, i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर i इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड i इज इंक्रीमेंटेड। उसके बाद मैं फॉर लूप लगाऊंगा j के लिए, j इज इक्वल्स टू 1 से लेकर j इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड j इज इंक्रीमेंटेड। उसके अंदर मैं उस स्केलेटन के हिसाब से मैं बना रहा हूं जो हमने स्केलेटन दिखा था इसी वीडियो में, जो मैंने स्केलेटन दिखाया था उसके हिसाब से इफ के अंदर कोई एक कंडीशन आएगी जिसमें मुझे प्रिंट करवाना होगा कोई एक सिंबल, फिर एल्स आएगी जिसके अंदर मुझे प्रिंट कराना है स्पेस। ठीक है, अभी देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन के अंदर जाने के लिए एंटर कर देता हूं, जो मुझे लाइन चेंज करके देगी पैटर्न में। ठीक है, अभी कोई भी पैटर्न होती है ना, उसका मेन पार्ट होता है उसकी कंडीशन। बस एक कंडीशन होती है, उसका एक आइडेंटिटी होती है। कोई भी कंडीशन लिखो ना, वो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है कोई भी पैटर्न की। ठीक है, जैसे कि कोई भी ताला खोलने के लिए उसके लिए एक
कोई एक चाबी होती है, इसी तरह से कोई भी पैटर्न बनाने के लिए इस टाइप के स्केलेटन में जो कंडीशन डालेंगे वो उसकी की होगी, वो एक ही कंडीशन ऐसी होगी। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास कंडीशन आई थी j इज लेस देन इक्वल्स टू 6 माइनस i। तो इस वाली कंडीशन के लिए सिर्फ एक ही पैटर्न बन सकती है जो हमें बनानी है। ठीक है, तो इसकी एक कंडीशन इसमें डाल दी स्केलेटन में। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। यस, हमें आउटपुट मिल गया है। तो इस टाइप से कंडीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इस कंडीशन के स्टेप्स जो मैंने दिखाए हैं इस वीडियो में, अगर आपको ना समझ में आए हो तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर फिर से देखें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में वो डाउट पूछ लीजिए, या तो फिर मेरा मेल आईडी मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उस मेल पर कोई भी डाउट हो तो वो मेल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, उसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।